आज पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, धरती के कोने कोने पर यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी अपने यदुवंश समाज को और समस्त देशवासियों को और समस्त पूरे विश्व को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में यदुवंश समाज में जन्म लेकर पूरे यदुवंश समाज का गौरव बढ़ाया है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए होर महामहिमारा, कृष्ण तने होए पति दोरा और वचन अन्यथा होए न मोरा। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे। भगवान कृष्ण 16 कला अवतरित थे। भगवान कृष्ण के आज वंशज छाता क्षेत्र में पूरे हमारे 52 गांवों की सरदारी, पूरे 52 गांवों का यदुवंश समाज आज एकत्रित होकर अपने आराध्य यदुवंश कुल शिरोमणि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की धूमधाम से जन्माष्टमी को मना रहे हैं। 5252वें भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस धूमधाम से हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैं समाज से निवेदन एक ही करना चाहता हूं। अभी हमारे रामो यदुवंशी गायक कलाकार जो हमारे ब्रज के, हमारे यदुवंश समाज के सिर के ताजे हैं, उन्होंने कहा एकता, और एकता होनी चाहिए। सभी समाजों में बड़ी एकता है। एक तो ठाकुरों में नहीं देखी मैंने और एक ब्राह्मणों में नहीं देखी। अपना भाई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाइए। अपने की तो पत्तल उठाना, ज्योति उठाना भी शोभा देता है, और दूसरे के यहाँ सिराने पर भी बैठे तो अभी शोभा नहीं देता है। इस बात पर विशेष ध्यान करिए। आप में सब शक्ति है, हर चीज आज आपके पास है, तो एकता का परिचय जरूर दें। भाई अगर कोई उठ रहा है तो भाई का साथ जरूर दीजिए। चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे तुम्हारे विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, आज वोटों का राज है। जिसकी सत्ता उसी का विकास है। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि भाइयों का सम्मान करें, आगे बढ़ें। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है और विद्या पर, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। शास्त्र कहते हैं, माता शत्रु पिता मेरी, ये ने वालों ने पाठ दे, ने सोते सवा मत दे, हंस मत दे बको। जो माता पिता अपनी संतान को धन के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार अच्छी शिक्षा नहीं देते, वो शत्रु के समान है। शिक्षा सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी है, सच्चा पिता है। बच्चों को पढ़ाएं। पहले मेड़ काटने पर जोर दिया जाता था, आज समाज बच्चों को पढ़ाने की ओर आकर्षित हो रहा है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे बरकत धाम में 12 सीए हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना की नौकरी के बहुत बच्चे हैं। 15 सालों से कोई थाने में FIR नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। हम समझने लगे हैं कि जो भी कुछ है शिक्षा से, भाईचारे से है, अपने से है। अपने 100 बार मन मुटाव होते हैं, 100 बार अपनों से नोकझोंक होती है, परंतु अपने होते हैं, अपने होते हैं। इस जागृति को घर घर पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं और एकता पर विशेष ध्यान दें। मैं फिर पुनः अपने यदुवंश समाज को आज जो मुझे सम्मान यदुवंश समाज ने दिया है, मैं सदैव इसका ऋणी रहूंगा। और मैं तो सदैव यदुवंश समाज का ऋणी हूँ। मैं भी ऋणी हूँ, मेरे पिताजी भी ऋणी थे, हमारे दादाजी भी ऋणी थे, और मैं जो अब जीवन शेष बचा है अपने यदुवंश के उत्थान के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मुझे किसी प्रकार का कोई ना राजनीतिक लालच है, ना मुझे धन का लालच है, ना मुझे खाने का लालच है। मुझे तो ये लालच है, मैंने यदुवंश कुल में यदुवंशियों के गुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में जन्म लिया है। जो मेरे अंतिम श्वास है, मैं अपने यदुवंश समाज की सेवा करता रहूं, इनको जगाता रहूं, इनकी कमियों को गिनवा कर उन पर विशेष ध्यान दिलवाता रहूं। यही मेरा लक्ष्य है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरूर जरूर हम अपने लक्ष्य पर खरे उतरेंगे और आप सभी समाज उन्हें जैसे साथ दे रहा है ऐसे ही साथ देता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, यदुवंश समाज की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार आप लोग